मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हमारी टीम आई है दहिसर में वार्ड नंबर 11 में। यहां की नगर सेविका हैं मिस रिद्धि और इन्होंने अपने लोगों के लिए क्या क्या काम किया है वो हम आज इनसे जानेंगे। वैसे भी आज इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने अब तक नगर सेवक बनने के बाद इन्होंने क्या क्या काम लोगों के लिए किया है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय एंटी क्राइम एंड करप्शन प्रेसिडेंट रमेश गौड़। जब से चालू हुआ उस समय से हम लोगों में घूम रहे। शुरुआती में तो ऐसा था कि लोगों का दोपहर का खाना और रात का खाना हम लोग पहुंचाते थे। फिर हर एक घर में 5-5 किलो अनाज हमारी तरफ से हम लोगों ने 50,000 किलो का एक कंटेनर मंगाया था चावल का, और हर एक घर में हमने पहुंचाने का काम किया। जब तक गवर्नमेंट का आना चालू नहीं हुआ था उसके पहले हम लोग ने चालू किया था, फिर गवर्नमेंट का आना चालू हो गया। फिर हमने 27 कैंप किए हमारे पूरे एरिया में, और हेलमेट स्क्रीनिंग के हम लोग ने 17 कैंप किए। ऐसे हमारे कैंप किए। फिर हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी में हमने कोविड टेस्टिंग, फ्री टेस्टिंग का उस समय से जो चालू किया आज तक चालू ही है। उसी तरह हम लोग ने पैथोलॉजी लैब चालू किए, जिसमें 50 रुपये में आपको 20 टेस्ट करके मिलेगा। जो बाहर 2,000 रुपया लगता है वो सिर्फ 50 रुपये में हमने अवेलेबल करके दिए। उसी तरह फॉगिंग हो, सैनिटाइज़र हो, हर रोज़ वो चालू है। पूरे एरिया हम लोग ने सैनिटाइज़ किया बहुत बार। बिल्डिंगें सैनिटाइज़ किए, सब बिल्डिंग को हमने सैनिटाइज़र स्टैंड, सैनिटाइज़र दिया, टेम्परेचर गन दी, ऑक्सीमीटर दिए। हर मंडल के माध्यम से, हर संस्था के माध्यम से हमने लोगों तक जाने का प्रयास किया। उस समय से लेके आज तक हम कोविड के लिए जो जो काम कर सके वो हम काम कर रहे हैं। और हमारे सब शिवसैनिक, उसी तरह हमारे यहाँ के सारे मंडल के पदाधिकारी और हमारे यहाँ के नागरिक बहुत अच्छी तरह से हमको सहयोग दे रहे। हर साल में 2 बार हम ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। उसी तरह आज भी आपने देखा रहेगा कि ब्लड डोनेशन कैंप चालू है, और उसमें बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज का जो जो काम है, कभी भी रात को अगर मैं बाहर फील्ड पे था और मिसेस हर पेशेंट को क्या चाहिए, हर कोरोना जो रुग्ण था हो रहा था, तब ऐसा था कि किसी को कहाँ पर एडमिशन नहीं मिला तो एडमिशन देने का काम, उनको वहाँ पर दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, डॉक्टर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उनके रिश्तेदार अगर टेंशन में तो उनको सहानुभूति देने का काम। और वहाँ पर रुग्ण जब जाता है तो अकेला रहता है, कोई साथ में रिश्तेदार नहीं रहते तो वो आधा तो टेंशन से उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो उस समय पे उसको आधार देने का काम नगर सेविका उसको फ़ोन करके बात करती थी, हर पेशेंट से रोज़ बात करती थी और उनको एक सहारा देती थी कि वो कुछ नहीं होगा, आप अच्छे होके आ जाओगे। तो इस तरह का काम हमने समाज से जुड़ा हुआ हर काम हमने हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए किए, क्योंकि हम बचपन से उन नागरिकों से जुड़े हुए और वो हम पे भी उतना ही प्यार करते हैं और हम भी उनसे उतना ही फैमिली जैसा, माझे कुटुंब माझे परिवार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने दी, उसी तरह हम बचपन से हमारा कुटुंब ही हमारे भाग को समझते आ रहे हैं। और इसीलिए ऐसा ही काम हम पिछले कई सालों से करें और अभी भी हम करते ही आ रहे हैं। इसके लिए हम सारे पब्लिक, सारी यहाँ की जनता अभी नहीं कई दिनों से एक वीक से आपके एरिया में सर्वे किया है, तो आप एक बहुत लोकप्रिय नगर सेविका है, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो इसकी वजह जानना चाहिए। सब प्यार करते इसकी वजह है कि हम लोग लोगों के साथ रहते हैं और लोग हमें उनके घर के जैसा मानते हैं। इसलिए जब भी लोगों को कुछ ज़रूरत रहती है या कुछ काम रहता है तो लोग हमें फ़ोन करते और बोलते कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग बोलते ऑफिस में या घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलिए तो हम आपके पास आते। जो भी समस्या है वहाँ पर आकर हम लोग अच्छी तरह देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो और
बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तभी सब लोगों के घर में हम लोग जाते, घर के साथ जुड़े हुए रहते, तो यही वजह है वो लोग हमसे प्यार करते हैं। जैसे कि आज हमने एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, हाँ। तो ये जो सोच है और ये कहाँ से मिली है, या फिर आप मतलब ये कितने सालों से कर रहे हैं? ऐसा है कि ये तो अभी 20 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप का हमेशा ही हमारा रहता है। प्रभुत्व एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट है, उसके तहत हम लोग हमेशा ही मेडिकल कैंप लेते हैं। हमारा दौलत नगर में भी होता है, काजूपाड़ा में भी होता है। तो अभी कोविड का समय है और अभी खून की बहुत कमी रहती है, बहुत लोगों के पास ब्लड नहीं रहता है। कितनी ब्लड बैंक है कि वो जो भी अपने को चाहिए वो ब्लड ग्रुप का नहीं मिलता है। तो इस वजह से अभी ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है जो हम लोग ने लगाया है। तो लोगों के लिए जो कर सके, तो जब हॉस्पिटल में रहते तो हम लोग समझ सकते कि हमारे घर का जब पेशेंट रहता है तो पूरा घर एक पेशेंट रहता है, लेकिन बाकी के लोगों को कितनी परेशानी होती है। और जब ब्लड नहीं मिलता है तो कितना भागना पड़ता है, ठाणा जाओ, बॉम्बे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, नहीं मिलता है। तो ऐसा ही हम लोग सहकार्य कर रहे हैं कि लोगों के लिए उनको भागना ना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। जैसे कि अभी मैम कि कोविड ख़त्म नहीं हो चुका है, कोविड का दौर अभी भी चल रहा है और दिन ब दिन पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन का आपने कैंप लगाया, तो इस दौरान कभी ऐसा महसूस हुआ है या फिर ऐसा हुआ है कि कोई पॉजिटिव मिला है, या फिर उसके लिए आपने क्या मतलब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है क्या फॉलो की है, क्या ट्रीटमेंट दिखा है कि जो पॉजिटिव आएगा तो पता कैसे चलेगा? ऐसा है कि मेरे यहाँ पर डिस्पेंसरी है, हेल्थ पोस्ट है। तो हेल्थ पोस्ट में मेरे यहाँ पर 10 बजे से 1 बजे तक रोज़ हमारे टेस्ट होती है। तो उसमें कोविड पेशेंट रोज़ जिसको भी बुखार है, खांसी है, सर्दी है या बदन दर्द कर रहा है, जो भी होता है, तो हम लोग ने सब लोगों को बता कर रखा है। हमारे वार्ड में पता है, चौगले नगर में हमारी डिस्पेंसरी है हेल्थ पोस्ट में, वहाँ पर 10 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर टेस्ट होती है कोविड पॉजिटिव की। नहीं, अभी जो शिविर चल रहा है, जो ब्लड डोनेट का कैंप चल रहा है, अगर यहाँ पर होता है, जो ब्लड डोनेट के लिए जो लोग आ रहे हैं तो उनका टेस्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर जो यंग लोग हैं और ऐसे पहला यहाँ पर तो वो लोग का ऑक्सीमीटर टेस्ट करते, उन लोग का हम लोग बुखार चेक करते और उसके बाद ही हम लोग उन लोग का आगे ये करते और उन लोग का जो भी ट्रीटमेंट है, जो हिसाब से हमारा चलता है कि ऑक्सीमीटर बराबर है या नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो सीधा डिस्पेंसरी में भेजते और कोविड टेस्ट कराते। और जैसे कि मैम कि हम लोग ने सर्वे में ये भी पता चला है कि कोविड जब महामारी का जब दौर चालू हुआ था लेटेस्ट ईयर, तो आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं, जी, मदद की है, तो उसके बारे में क्या थोड़ा सा हमें बताएंगे? ऐसा है कि जब कोविड पॉजिटिव स्टार्ट हुआ तो तभी सबसे पहले हम लोग ने मास्क का वाटअप किया था। सब लोगों के पास इतना भागम भाग हो गई थी, सब समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो हम लोग ने मास्क सब लोग को दिया। फिर बाद में सैनिटाइज करना रहेगा या सैनिटाइज़र की बोतल देना रहेगा, वो किया। बाद में हम लोग ने वो स्टैंड, टॉयलेट के इधर स्टैंड लगाना, टॉयलेट सैनिटाइज करना, हर एक इधर हम लोग ने जो दत्तक बस्ती है, SMP है, तो लोग में हम लोग ने 2 लोग ऐसे रखे थे और अलग से भी हम लोग ने 2 लोगों को ऐसा चुनकर रखा था कि वो लोग हर गली में जाकर, हर एरिया में जाकर, हर टॉयलेट में जाकर सब क्लीन करते थे। हर 4 घंटे के बाद हम लोग सैनिटाइज करते थे टॉयलेट, क्योंकि स्लम एरिया में सब चाली के लोग जाते। और जब भी ऐसा होता था कि लोगों को कुछ जो रोज़ कमाते रोज़ खाते, तो ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो लोग के लिए हम लोग ने सुबह शाम खाना वो लोग को देने का हम लोग ने किया था। तो जैसे जैन मंदिर रहेगा, वहाँ पर हम लोग ने रखा था, हम लोग अनाज उन लोग को देते तो खाना हम लोग को देते थे। फिर बाद में BMC ने चालू किया, BMC के तरफ से, मेरा दौलत नगर एरिया है, काजूपाड़ा एरिया है, तो यहाँ के सब लोगों को। और वो बीच में जब रोज़े चालू हो गए थे, रमज़ान चालू था, तो वो लोग के लिए भी हम लोग ने ये सब सुविधाएँ उपलब्ध करा कर दी थी। जैसे कि मैम कि जब लोग खिड़की से झाँकने के लिए भी डरते थे, जब दौर था कोविड का, एक दिल में हादसा सा एक डर बैठा हुआ था, तो कभी आपने जब ग्राउंड लेवल पे ये सब काम किए हैं, तो कभी ये जो हिम्मत है और ये ताकत है आपको कहाँ से मिली? ऐसा है, हिम्मत और ताकत तो अभी वो परिवार समझ लिया है काजूपाड़ा के लोगों को, तो हिम्मत तो अभी परिवार के लिए दिखानी ही पड़ेगी। हमारा भी परिवार है, लेकिन सब लोग साथ में थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और साथ में ही हम लोग जाते थे और काम करते थे। जब लोगों के लिए हम लोग को उन लोगों ने विश्वास से चुनकर दिया है और हम लोगों पर इतना विश्वास रखते हैं कि कोई भी काम रहेगा, कोई भी बात रहेंगी, वो घर की बात शेयर करते, तो हम लोग उनके लिए उतना कर सकते, क्योंकि काजूपाड़ा और पूरा एरिया जो है 11 नंबर वार्ड
तीन टर्म हो गई यहाँ पर, अभी नगर सेवक हम लोग हैं, तो पूरे परिवार के जैसा हो गया है, तो इसलिए दूसरों के लिए कुछ कर रहे ऐसा लगता नहीं है। जैसे कि अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और लोग रास्ते पे उतर चुके हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोगों के दिलों से वो डर निकल चुका है। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों, आपकी जो जनता है, आपके जो लोग हैं जो प्यार करते हैं आपसे, उनको लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं वो लोग के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो मन अभी हमारा नया ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जब हम लोग सेफ़ है तो हमारा परिवार सेफ़ है। तो लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप सेफ़ रहो, आप मास्क न उतारो और हाथ हमेशा धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए, और जब घर जाते तभी पैर धोकर हाथ मुंह धोकर ही घर में एंट्री कीजिए, और कपड़े सब धोने के लिए डालिए और नहा कर ही बाहर आइए, और बाद में अपने परिवार के साथ आप मिलिए या जो भी करना है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद को नहीं सेफ़ रखेंगे तो परिवार को सेफ़ नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थँक यू। बरोबर. आज या ठिकाणी आमचे शिवसेना शाखा क्रमांक 11च्या वतीने नगरसेविका रिद्धी भास्कर खुरसुंगे यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे रक्तदान शिबिराचा. या विभागात मार्चपासून कोविड झाल्यानंतर सातत्याने कॅम्प राबवणं, सातत्याने जनतेपर्यंत जाणं, जनतेला जे काही पाहिजे अन्नधान्य असून दे, खिचडी असून दे, औषधं असून देत, ऑक्सिमीटर असून देत, थर्मल गन असून दे, याचं सतत लोकांना वाटप करणं. म्हणजे लोक बाहेर पडत नव्हती त्यावेळी आमच्या ह्या नगरसेविका आणि हे सर्व आमचे पदाधिकारी या विभागात प्रचंड प्रमाणात काम करत होते. सगळ्यात जास्ती काय माझ्या अंदाजाने ह्या विभागात रिद्धी भास्कर खुरसुंगे यांनी घेतलेले आहेत. कोविडच्या काळात विकासाची कामं देखील अनेक करतात आणि आता सरकारने आणि अपील केल्याप्रमाणे की बाबा रक्तदान आणि रक्ताचे आपल्याकडे तुटवडा होत आहे, रक्तदान तुमचं झालं पाहिजे, लोकांच्याकडून रक्ताच्या आपल्याला पुरवठ्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचं औचित्य साधून ह्या आमच्या नगरसेविका आणि त्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी हे शिबिर आयोजित केलं. मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि अशाच तऱ्हेची आम्हाला माननीय शिवसेना प्रमुखांनी 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण ही जी शिकवण दिलेली आहे त्या माध्यमातून इथे सातत्याने ह्या विभागात काम करतात, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानतो. समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें. अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110. धन्यवाद.